फरवरी के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 16 अरब डॉलर की गिरावट आई है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने फरवरी के दौरान अपने रिजर्व से डॉलर की बिकवाली की, जिसकी वजह से डॉलर रिजर्व कम हुआ। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आरबीआई की तरफ से डॉलर और बेचे जा सकते हैं। रिजर्व बैंक के इन प्रयासों की वजह से रुपए को मजबूती मिली है, रुपए में तेजी देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपया फिलहाल एक महीने के ऊपरी स्तर तक पहुंच गया है। सोमवार को प्रति डॉलर रुपए की जो कीमत थी वो 81 रुपये 72 पैसे के करीब थी। 82 के भी नीचे रुपया अब ट्रेड कर रहा है। सर, क्या बता रही है विदेशी मुद्रा भंडार की ये गिरावट? विदेशी मुद्रा भंडार को फिर रिजर्व बैंक ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। हम लोगों ने पिछले सप्ताह भी इस पर चर्चा की थी और जानने की समझने की कोशिश की थी कि आखिर रिजर्व बैंक रुपए की कीमत को लेकर अचानक इतना संवेदनशील क्यों दिखाई दे रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट की जोखिम उठाकर रुपए को मदद देने की कोशिश कर रहा है, कृत्रिम रूप से रुपए को गिरने से रोक रहा है। दबाव कई तरीके के हैं। एक तो भारतीय शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव है, विदेशी निवेशकों का रुख स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरें बढ़ने की संभावना के कारण रिजर्व बैंक पर दबाव है कि ब्याज दरें यहां भी बढ़ाई जाएं। मैक्रो पिक्चर अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगला साल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। निर्यात की संभावनाएं सीमित हैं, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कम रहेगी। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक रुपए की गिरावट को रोकने के लिए और जो सेंटिमेंटल असर है उसका, जो मार्केट का सेंटिमेंट बिगाड़ने वाला असर होता है रुपए में गिरावट का, उसे रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। अब ये एक नपीतुली रणनीति है जिसके दोहरे नुकसान भी होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार गिरता है तो रुपए पर और भी ज़्यादा दबाव बनता है। लेकिन फिलहाल हमने रुपए में मजबूती देखी। उसमें दो बड़ी वजह थी। एक बड़ी वजह थी रिजर्व बैंक की तरफ से दिया गया सपोर्ट, और जैसा हम बार बार देखते आए हैं, पिछले लगभग 5 महीनों से देख रहे हैं शुभम, की रिजर्व बैंक 83 का लेवल साइकोलॉजिकल लेवल है। 83 का लेवल टूटने नहीं देना चाहता है। नहीं, 83 रुपए का अगर डॉलर होगा तो रिजर्व बैंक कंफर्टेबल है, तो उससे ऊपर रखने की कोशिश करता है। तो पहली तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि अमेरिका में डॉलर इंडेक्स में कुछ नरमी आई। उस नरमी का असर भी हमें रुपए की मजबूती के तौर पर दिखाई दिया। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार में एक सीमा से अधिक गिरावट भी रिजर्व बैंक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सर, तो फिर आउटलुक क्या बनता दिख रहा है आपको? दिखता है ये 83 के ही लेवल तक रहेगा या इसको तोड़ सकता है रिजर्व बैंक? अगर हमें अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी का कोई बड़ा नया दौर आता दिखता है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, और डॉलर इंडेक्स में बड़ी बढ़ोतरी होती एक चीज, तो रुपए पर आने वाले समय में नया ताजा दबाव बनेगा। और वहां रिजर्व बैंक के संकल्प की और रणनीति की परीक्षा होगी जब रुपया 83 की सीमा तोड़कर आगे जाने की कोशिश करेगा। एक पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमें यह देखना होगा कि कच्चे तेल की कीमतों का आने वाले समय में रुख क्या रहता है। कच्चे तेल की कीमतों का मोर्चा शांत है पिछले कई हफ्तों से। 85 से 87 डॉलर के आसपास की कच्चे तेल की कीमतें घूम रही हैं। तो इतना तो भारत की सरकार के बजट ने, भारत में रिजर्व बैंक ने, बाकी लोगों ने अंदाज कर रखा है कि भारत को 90 से 100 डॉलर तक के कच्चे तेल की कीमतों के आसपास का वजन उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण ट्रिगर ये। और तीसरा महत्वपूर्ण ट्रिगर जो रुपए की कीमत को प्रभावित करेगा वो ये कि भारत में विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसी रफ्तार से जारी रहेगी या वो वापस लौटना शुरू करेंगे, निवेश करना पर भी बहुत डिपेंड करता है। निवेश करना शुरू करेंगे। ये 3 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। रुपया अभी 83 के रेंज तक रहेगा, लेकिन अगर 83 का स्तर तोड़ता है तो फिर संभावना 84 और 85 के स्तर तक जाने की भी है।